हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नीट एग्ज़ाम 2025 के बारे में, जिसमें लगभग अभी केवल 20 दिन बचे हुए हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स ने अब जाके माइंडसेट बनाया है कि हमें भी नीट एग्ज़ाम पास करना है, या जिन्होंने अभी थोड़े टाइम पहले ही पढ़ना शुरू किया है। पूरा सिलेबस आप कवर नहीं कर पाओगे, तो आपको केवल नीट पात्रता परीक्षा को पास करने के लिए क्या पढ़ना है, किस तरीके से स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, किस किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन सभी बातों पर आज की वीडियो होने वाली है। तो मैंने आप सभी के लिए एक चार्ट प्रिपेयर किया है। उस चार्ट में मैंने जो भी आपका पूरा सब्जेक्ट पोर्शन है उसको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके सीडीपी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के कहाँ से आने वाले हैं, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 में आपको कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के कौन से टॉपिक से मिलेंगे, वो सारी चीज़ें जो आपका सब्जेक्ट पोर्शन है, चाहे मैथ साइंस वाले हो, एसएसटी वाले हो, तो वो पूरा डिटेल में मैंने एक पेपर में आप सभी के लिए बनाया हुआ है। उसको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वीडियो के अंदर। उसको आप ध्यान से समझिएगा और उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करिएगा, ताकि आप इसी बार में फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अपना, चाहे बीएसटीसी वाले हो, बीएड वाले हो, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अपना रीट पात्रता परीक्षा पास कर लें। तो ये मैंने पूरा चार्ट बनाया है रीट एग्ज़ाम 2025 का। इसमें मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले सीडीपी के बारे में, जो कि आपका स्टार्टिंग में आएगा 30 नंबर का। इसके अंदर ये जो 5 टॉपिक्स मैंने लिखे हुए ना, इन पाँचों टॉपिक से क्वेश्चन आने ही आने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कह लो एक तरीके से, तो ये 5 आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सीडीपी के अंदर, जिनको आपको सबसे पहले कर लेना है। उन स्टूडेंट्स को बता रही हूँ जिन्होंने अभी तक भी कुछ भी नहीं पढ़ा है सीडीपी के अंदर, या फिर जिनको ऐसा लग रहा है कि ये साइकोलॉजी कैसे याद हो, तो सबसे पहले आप ये 5 टॉपिक्स कवर कर लीजिए। इन 5 टॉपिक से भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इनसे क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। ठीक है? अब ये सीडीपी के जो आपके 30 नंबर की सीडीपी दे रखी है ना, उसमें 20 नंबर की तो आपकी साइकोलॉजी आएगी और 10 नंबर का आपका पेडागोजी का पोर्शन आएगा। उन 20 नंबर में से ये 5 टॉपिक्स तो आपको मैंने इम्पोर्टेंट बता दिए। इन 5 टॉपिक्स को भी यदि आप कर लेते हैं, तो आपके 20 नंबर में से 10 नंबर तो यहीं से कन्फर्म हो जाएँगे, ठीक है? और फिर 10 नंबर का जो पेडागोजी का पोर्शन है, उसको आपको कैसे करना है वो मैं आगे बताऊँगी पूरा। फिर इसके बाद आता है लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 के अंदर चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, इसके अंदर आपकी 15 नंबर की ग्रामर है और 15 नंबर की पेडागोजी है। फिर वहीं लैंग्वेज 2 में यदि हम देखें, तो उसके अंदर क्या है, जो भी सब्जेक्ट आपने लैंग्वेज 2 में लोगे ना, तो उस सब्जेक्ट का उस लैंग्वेज का आपको लिटरेचर वाला पोर्शन पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर 10 नंबर की ग्रामर है, 5 नंबर का लिटरेचर वाला पोर्शन है, यानी साहित्य वाला पोर्शन, और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी है। ठीक है? तो जो भी लैंग्वेज आपने लैंग्वेज 2 के अंदर चूज़ किया है, उसके अंदर जो सेकंड लैंग्वेज होगी उसमें 10 नंबर की ग्रामर है, जबकि जो फर्स्ट लैंग्वेज होगी उसमें 15 नंबर की ग्रामर है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और दोनों ही लैंग्वेज का सिलेबस अलग-अलग रहेगा, लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करेगा, तो वो चीज़ भी आप ध्यान से देख लें एक बार। ठीक है? फिर नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट वाला पोर्शन है, उसमें मैथ, साइंस जिनके पास है, तो जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है वो आपका 60 मार्क्स का होता है ना, तो 60 मार्क्स में से 30 मार्क्स की मैथ और 30 मार्क्स की साइंस, जबकि जिनका एसएसटी है, उनका 60 मार्क्स का पूरा एसएसटी रहता है। तो अब ये मैथ और साइंस में किस तरीके से मार्क्स डिवाइड है, इसमें मैथ के अंदर जो आपके 30 नंबर के क्वेश्चन हैं, तो उन 30 में से 20 नंबर के तो आपके मैथ के न्यूमेरिकल आएँगे, जो आपका मैथ का अलजेब्रा वाला पोर्शन, मतलब मैथ की जो टॉपिक्स दे रखे हैं ना, वो उनसे क्वेश्चन आएँगे, और 10 नंबर की आएगी आपके मैथ की पेडागोजी। साइंस के अंदर 20 नंबर के आपके साइंस के क्वेश्चन आएँगे और 10 नंबर की आएगी साइंस की पेडागोजी। इसी तरीके से एसएसटी के अंदर हम बात करें, तो एसएसटी में आपका इंडिया जीके 20 नंबर का, 20 नंबर का आपका राजस्थान जीके और 20 नंबर की पेडागोजी। इस तरीके से ये पूरा मार्क्स का डिवाइडेशन है। तो अब आप देखिए कि आपको कितनी चीज़ें आती हैं, कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं। जो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम पर ये सोच रहे हैं कि हम रीट एग्ज़ाम पास कर लें, तो उनका देखो ऐसा है कि हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर आपने ऑलरेडी पहले पढ़ी हुई है, या जो भी संस्कृत आपने लिया है, तो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत जो आपका लैंग्वेज वाला पोर्शन है, उसमें ग्रामर वाला पोर्शन तो आपका ऑलरेडी क्लियर होगा या थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा, केवल रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। तो यहाँ 15 नंबर और यहाँ 10 नंबर, ये 25 नंबर तो आप जैसे-तैसे 25 में से 20 मार्क्स ले आओगे ग्रामर पोर्शन के अंदर, ठीक है? फिर रही बात जिसका जो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आपका ऑलरेडी ग्रेजुएशन तक पढ़ा हुआ है और इसमें जो लेवल आएगा वो आएगा 10th क्लास तक का। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। स्पेशली जो बीए के स्टूडेंट्स हैं जिनका एसएसटी सब्जेक्ट है, तो राजस्थान जीके तो देखो आपका रीट मेंस में भी काम आएगा। तो यदि
अभी तक आपने कोई सा भी जीके नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले राजस्थान जीके पढ़ लो, क्योंकि राजस्थान जीके प्री में भी है और मेंस में भी है, और जो इंडिया जीके है वो ओनली प्री के अंदर है। तो यदि आपका राजस्थान जीके हो जाता है उसके बाद ही आप इंडिया जीके पढ़े, ठीक है। फिर इसमें भी जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो साइंस के स्टूडेंट्स में देखो दिक्कत आएगी कि कुछ मैथ वाले होंगे, कुछ बायो वाले होंगे। तो अब ये साइंस के अंदर जो 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ना, उनके अंदर जो आपके क्वेश्चंस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के आएंगे। तो 6 या 7 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे, 6 या 7 केमिस्ट्री के, 6 या 7 बायो के। तो 7 यदि तीनों के साथ-साथ आते हैं तो 21 हो जाते हैं, यानी एक कोई सी का कोई भी एक सब्जेक्ट का 6 क्वेश्चन आएंगे, बाकी दोनों के साथ-साथ आएंगे। तो अब जो मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैथ के क्वेश्चन बहुत ही ईज़ी रहने वाले हैं, बिल्कुल 10th क्लास तक के लेवल के। तो आप मैथ के 20 में से 20 क्वेश्चन सही कर सकते हो। लेकिन उन्हीं मैथ्स स्टूडेंट्स का जो बायो वाला पोर्शन है वो वीक रहेगा, इसलिए आप बायो के चैप्टर्स छोड़ दो रीड के सिलेबस में, यदि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो। क्योंकि आप फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन यदि पढ़ोगे, रिवाइज करोगे ना, तो आपको चीज़ें याद आ जाएंगी, आपकी सारी चीज़ें पढ़ी हुई है। लेकिन बायो वाले के लिए क्या है, जो बायो के क्वेश्चन करने के लिए उनके लिए आपको चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, और उनमें से काफ़ी चैप्टर्स तो रीट मेंस के अंदर है भी नहीं, तो उनको आप प्री के लिए छोड़ सकते हो। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स बायोलॉजी के चैप्टर्स छोड़ सकते हैं रीड प्री में, उससे भी आपका काम चल जाएगा। इसी तरह जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं, वो मैथ्स के वो टॉपिक्स छोड़ सकते हैं जो कि लेंथी हैं, जो आपको टफ लगते हैं। सारे चैप्टर्स आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि 20 नंबर के हैं, लेकिन जो चैप्टर्स आपको टफ लगते हैं उन चैप्टर के क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, यानी 20 में से 10 नंबर भी आप ले आते हैं तो काम चल जाएगा। क्योंकि यहाँ आपका जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है वो अच्छा है। यहाँ आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों ही सब्जेक्ट आपने 12th क्लास तक पढ़ी है, तो 10th क्लास तक के क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स बायो के ये जो चैप्टर्स हैं उनको छोड़ सकते हैं, और साइंस वाले मैथ्स के कुछ चैप्टर्स को छोड़ सकते हैं जो कि आपको टफ लगे। अब इन पूरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी, यहाँ 10 नंबर की पेडागोजी है, यहाँ 15 नंबर की पेडागोजी है, यहाँ 15 नंबर की पेडागोजी है, फिर अगेन यहाँ 10 नंबर की, यहाँ साइंस में 10 नंबर की, और ये एसएसटी में पूरी 20 नंबर की। ये जो पेडागोजी दिख रही है ना आपको इन सभी के अंदर कॉमन, उस पेडागोजी में लगभग लगभग आपके 70% जो टॉपिक्स है ना वो सेम है सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी में। यानी यदि आपने पेडागोजी किसी एक बार आपने जो टीचिंग मेथड्स होते हैं, पेडागोजी क्या है, वही टीचिंग मेथड शिक्षण विधियाँ, एक बार आपने यूट्यूब की कोई प्लेलिस्ट उठाई जिसमें पूरा शिक्षण विधियाँ करवा रखा हो, उसको केवल वीडियो से ही बस सुन लिया, समझ लिया, और कुछ थोड़ा बहुत जो नया लगे उसे तुरंत उसी वक्त लिख लिया, तो पेडागोजी ये समझ लो आपने एक बार पूरी प्लेलिस्ट से अच्छे से पढ़ ली, तो आपका ये जो टॉपिक्स आपको दे रखे हैं ना पेडागोजी के जितने भी है, जैसे कितने नंबर है यहाँ पर 10, 15 और 15 30, तो 30 और 10 40, फिर यहाँ 50 और 60, तो ये हो गई आपकी 60 नंबर की जो पेडागोजी है, उसमें से आप सिर्फ यूट्यूब वीडियो देख के आराम से 40 नंबर ला सकते हो। 40 नंबर आपके यहाँ कहीं नहीं जा रहे, सिर्फ यूट्यूब वीडियो देखने से, क्योंकि इनके टॉपिक्स इतने इजी हैं पेडागोजी वाले कि आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा-सा याद रखने की ज़रूरत है कहीं-कहीं कुछ-कुछ चीज़ें। बाकी चीज़ें ऐसी हैं कि नॉर्मली हम डेली लाइफ में उन्हें यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। यानी उनका जवाब हम जैसे खुद से भी दे सकते हैं। तो जो चीज़ें जैसे डेली लाइफ में जो पढ़ाने के लिए काम आती है, तो वो है। बाकी टीचिंग मेथड देखो, जो पढ़ाने के तरीके होते हैं, शिक्षण विधियाँ, तो शिक्षण विधियाँ सभी सब्जेक्ट्स के अंदर, मतलब ये जो जितने भी आपके पोर्शन है ना, चाहे सीडीपी वाला हो, लैंग्वेज वाला हो, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत या मैथ, साइंस, एसएसटी, तो उसमें जैसे जो टीचिंग मेथड्स हैं वो लगभग सेम है। कुछ गिने चुने मेथड हैं, जैसे इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रोजेक्टिव मेथड, जो आपके रिसर्च मेथड, तो इस तरीके से कुछ गिने चुने 5-6 शिक्षण विधियाँ हैं। उनको आपने याद कर ली तो उनके क्वेश्चन 1-2 सभी के अंदर आते हैं। तो काफ़ी सारे जो 70% टॉपिक्स मैंने बताए ना, इन सभी पेडागोजी के अंदर सेम है। यानी आपको पेडागोजी तो पढ़नी ही पढ़नी है। यदि आपने एक बार पेडागोजी अच्छे से पढ़ ली, तो आप काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट कर लोगे रीट पात्रता परीक्षा के अंदर। बाकी जो आपका सीडीपी वाला पोर्शन है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये जो 5 टॉपिक्स बताए हुए हैं ना, सबसे पहले आप इनको कवर कर लो, और जितना आप इसका सिलेबस कवर कर पाओ, साथ-साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की या मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर मिल जाएँगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए ना, उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो वो आपको एज़ इट इज़ मिल जाएँगे, और जो
सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस मैं अब मेरे चैनल पे करा रही हूँ, तो वो वीडियोस आप देख लीजिएगा। रीड एग्जाम की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी ये जो मैंने आपको बता दिया कि इतना इतना पोर्शन यहाँ यहाँ से आने वाला है, तो इस तरीके से अब आप देख लीजिए कि कितने मार्क्स का कौन सा पोर्शन आपका पड़ा हुआ है, उसको आप पहले कवर कर ले, रिवाइज कर ले, ताकि वो तो आपका कंप्लीट हो जाए। और कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ें आप छोड़ सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। पेडागोजी ज़रूर पढ़ ले, अच्छे से पढ़ ले, और सीडीपी के अंदर ये टॉपिक ज़रूर कर ले। ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू मोर स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।